₹20 कम किसको दिए? A2 को। मतलब जो A2 है A1 से 20 कम है ना? तो इसकी राशि ये कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि माइनस में होगा। तो ₹20 कम दिए, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी AP बनेगी वो घटती हुई बनेगी। सबसे बड़ा पुरस्कार A को मिलेगा, A2 को उससे कम, A3 को उससे कम, है ना? तो कम कम मिलेगा, इसलिए D का मान क्या होगा? -20, क्योंकि लिखा है ना प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। अगर अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 ज़्यादा होता तो प्लस में होता, क्योंकि कम है इसका मतलब A2 का मान A1 से कम है। कितना कम है? 20 कम है। 20 कम है तो माइनस में आएगा D। ठीक है। पुरस्कार की कुल राशि कितनी है? ₹700, जो 7 लोगों में बांटना है। तो S7 क्या है? 700। ठीक है, ये 7 है इसलिए n की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, तो हमको ये 7 पुरस्कारों का क्या मालूम है? सम मालूम है। डिफरेंस पता है, n पता है, तो a की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। और अगर a और d हमको पता होता है तो हम पूरी श्रेणी निकाल लेते हैं, समांतर श्रेणी। तो स्टार्ट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है योग का, है ना? दिए गए पदों को n पदों के योग का। तो ये क्या है? S7 हमको 7 पदों का योग दिया है, तो 7/2। 2 इंटू a क्या है? पता नहीं, तो 2a प्लस n का मान क्या है? 7 -1 इंटू d का मान क्या है? -20। -20 है इसलिए ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो क्या होगा बाद में इसको माइनस समझ के कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मल्टीपल में है कि नहीं, मल्टीप्लाई में है या नहीं। तो S7 की वैल्यू क्या है? S7 की वैल्यू तो हमारे पास 700 है ही, 7/2। ये क्या होगा? 2a प्लस ये क्या होगा? 7 में से 1 गया 6, तो 6 गुणा -20। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करती हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लो ना तो वो स्क्रीनशॉट देखकर भी आपको समझ में आ जाए, है ना? अब देखो ये वाला 7/2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ गुणे में है ना? मतलब ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, दोनों गुणे में है। गुणे में है तो ये 2 का है ना, तो ये गुणा हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ऐसा आप